निवान, अंधेरी सुरंग और फिजा का राज, हिस्सा दुवम। सुरंग की दीवारों से टपकता पानी, टॉर्च की मध्यम रोशनी और फिजा में फैला हुआ वो पुरस्रार सुकून। चारों की सांसें थम चुकी थीं। अचानक सुरंग के आखिरी कोने से कदमों की चाप सुनाई दी। वानी ने फौरन मोबाइल की फ्लैश ऑन की, मगर वहां कोई नजर न आया। फिजा एकदम पीछे हटी। इसका चेहरा जर्द पड़ चुका था। हुसनैन ने घबरा कर पूछा, क्या तुमने भी वो आवाज सुनी? फिजा ने आहिस्ता आवाज में कहा, ये वही आवाज है जो मैं हर रात सुनती हूं। लेकिन तुम लोगों को एक बात अब बतानी है। वानी ने हैरत से पूछा, कैसी बात? फिजा ने धीमी आवाज में कहा, मैं यहां सिर्फ अपने माँ बाप के साथ नहीं आई। मैं अपने नाना को ढूंढने आई हूं, जिनका नाम भी हुसनैन अलीशा था। ये सुनकर हुसनैन के कदम जैसे जमीन में धंस गए। क्या तुम कह रही हो तुम्हारा नाना भी? फिजा ने सर हिलाया। हाँ, मेरे नाना और तुम्हारे दादा दरअसल एक ही शख्स हैं। खून का रिश्ता और बिछड़े राज। अब एक ऐसा सच सामने आ चुका था जिसकी किसी ने तवक्को नहीं की थी। फिजा और हुसनैन एक ही खानदान से थे। उनके नाना/दादा ने आज़ादी के बाद कुछ ऐसी मालूमात छपाई थीं जो मुल्क के लिए खतरा बन सकती थीं अगर गलत हाथों में चली जातीं। इसीलिए उन्होंने खुद को इस सुरंग में छुपा लिया और फिर कभी वापस न आए। वानी और अरबाज अब खामोश थे, मगर उनकी आंखों में सवाल थे। फिजा ने कहा, इस सुरंग में एक और कमरा है जहां वो राज छुपाए गए थे। मेरे नाना ने अपनी आखिरी डायरी में लिखा था कि जिस दिन मेरे खून के वारिस आएंगे, दरवाज़ा खुद बखुद खिलेगा। खून का दरवाज़ा। सुरंग के आखिर में एक पत्थर की दीवार थी जिस पर एक खुफिया ताल्लू लगा था। वो ताल्लू किसी चाबी से नहीं बल्कि अंगूठे के निशान से खिलता था। हुसनैन ने हिचकिचाते हुए अपना अंगूठा ताले पर रखा और एक जोरदार आवाज के साथ दरवाज़ा खिल गया। दरवाजे के पीछे एक छोटा सा कमरा था जिसमें पुराने कागजात, नक्शे और चंद पुरानी फिल्म्स पड़ी थीं। इन सब में एक वीडियो टेप थी जिस पर लिखा था, मेरे बच्चों के लिए, हुसनैन अलीशा। फिजा ने वो वीडियो प्ले की। इसमें एक बूढ़ा शख्स बैठा था जो कि हुसनैन का दादा और फिजा का नाना था। इसने कहा, अगर तुम ये देख रहे हो तो इसका मतलब है कि मेरे अपने मुझे ढूंढने आए हैं। मैं तुम्हें सच्चाई से आगाह करना चाहता हूं। मैंने कुछ ऐसे दस्तावेजात चराए थे जो इस कौम की बका के लिए जरूरी थे, मगर दुश्मन मुझे ढूंढ रहा था। मैंने खुद को इस सुरंग में दफन कर दिया, लेकिन तुम मेरे खून हो, तुम्हें ये सब संभालना होगा। फैसले की घड़ी। वीडियो खत्म हुई तो सब पर खामोशी छा गई। अब उन चारों के पास वो मालूमात थीं जो तारीख बदल सकती थीं। वानी बोला, हमें ये सब हुकूमती इदारों को देना चाहिए। अरबाज ने कहा, नहीं, पहले हमें यह समझना होगा कि इन मालूमात का मतलब क्या है। फिजा की आंखों में आंसू थे, मगर एक अज़्म भी था। हुसनैन ने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक सुरंग नहीं, ये हमारी शनाख्त है और एक जिम्मेदारी भी।